नमस्कार साथियों, आज एक और गंभीर विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। और विषय है ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन सट्टे के चक्कर में अपना आदिवासी युवा कर्जे में धंसता जा रहा है। अभी ताज़ा उदाहरण बताता हूँ मैं। पारा क्षेत्र के आसपास किसी गांव में एक युवक की मौत हो जाती है। युवक फांसी लगा लेता है। सीन ऐसा होता है कि यार वो ऑनलाइन गेम में कहीं 10-20 रुपए लगाते पता नहीं कब उसकी बेट हजारों करते लाखों में पहुंच गई, उसको पता ही नहीं चला। उसको इतनी लत में फंस गया था वो कि उसकी बेटिंग अमाउंट मतलब बढ़ता ही जा रहा था। अब वो कौन से ऐप पे बेटिंग करता था वो तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि हाँ वो ऑनलाइन गेम में ही पैसे लगाता था। अब ऑनलाइन गेम में पैसे लगाते उसके पास जितने पैसे थे वो तो गए ही। फिर वो ठेकेदारी करता था तो अपने मजदूरों के पैसे भी उसमें लगाने लग गया। पार्टी से सामने से एडवांस ले लेता था और गेम में लगा लेता था। सुनने में ये भी आया कि वो शायद 10-12 लाख रुपए जीत गया था और फिर उसने 13 लाख की बेट लगाई तो 13 लाख रुपए हार गया। तो भाई 13 लाख बेट में हारने के बाद उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो मतलब बिल्कुल ही डम हो गया था। वो एक तरह से कर्जे में बुरी तरह डूब गया था। वो वहाँ गुजरात से घर आया। ये कर्जे वाली बातें है ना, उसकी मौत के बाद पता चल रही है। अगर ये कर्जे वाली ऑनलाइन गेमिंग वाली बात अगर पहले पता हो जाती तो शायद उसकी मौत को टाला जा सकता था। लेकिन ये कर्जे वाली बात बाद में पता चली। ठीक है, उसकी मौत हो गई, 25 लाख का कर्ज है ऐसे सुनने में आया। चलो वो मतलब फांसी खा ली उसने, उसकी मौत हो गई। फिर घर वालों ने क्या गड़बड़ी करी, उसकी मौत फांसी से हुई है, लेकिन घर वालों ने उसकी मौत को नेचुरल डेथ बता दिया। किसी ने बोला कि चक्कर आए, और वो शायद घर वालों का बयान था कि सांप ने काट खाया। मतलब किसी ने बोला चक्कर आए और उसकी डेथ हो गई, किसी ने बोला सांप ने काट खाया इसलिए डेथ हो गई। तो जब दो अलग अलग बयान आए तो पुलिस वालों को डाउट हुआ कि घर वालों ने कोई इसको मार के कर दिया। तो पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम में इधर का कुछ तो ये टूट गया था, फांसी लगाने से ये टूट जाता है। तो फिर डेथ की पुष्टि हुई हैंगिंग से, फांसी से। तो फिर वो फांसी वाला केस बना और बयान बदलने या कुछ झूठी एफआईआर के चक्कर में घर वालों पे केस हो गया। तो जिस दिन डेथ हुई उसी दिन, मतलब जिस दिन दाह संस्कार हुआ उसी दिन सुनने में आया कि लड़के जो मृतक के परिवार से एक मोटी रकम वसूली गई है इस केस को दबाने के लिए। वो तो जांच का विषय है, ऐसा सुना है, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि एक तो मौत हो गई, मौत को इन्होंने झूठी खबर, मतलब कुछ और पता नहीं किन महापुरुषों की बात सुन के इन्होंने बयान बदले या कुछ गलत जानकारी दी, मतलब भ्रामक जानकारी दी थी पुलिस को। एक तो ये मौत हुई तो इसको सटीक बताना चाहिए था कि हाँ यार ऐसे ऐसे मौत हुई है। अब उसकी मौत हो गई, फिर वो सट्टे वाला सामने आया बाद में। बहुत सारे लोग उसके बाद भी सामने आ गए कि भाई ये तो सट्टा खेलता था, इसने गेम में पैसे लगाए थे, ये है वो है। तो भाई कहीं ना कहीं गेम की शुरुआत तो यार छोटे से ही होती है। अगर आप में इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई एक नौजवान मारा गया है और जो कि सट्टे की लत लगी हुई थी। सट्टे की लत के कारण वो फाइनेंशियली इतना कर्जे में डूब गया कि वो तो कर्जे में डूबा ही डूबा। अब वसूलने वाले तो यार उसके मजदूर वगैरह तो अब वो पैसा मांगेंगे, घर वालों को प्रताड़ित करेंगे। तो एक तरह से वो तो निपट गया और निकल लिया, लेकिन वो अपनी फैमिली को बहुत सारे दुख दर्द छोड़ के गया है। उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, अब वो कैसे पालन पोषण करेगी भी पता नहीं। सुना था वो नौजवान ही था, मतलब 21-22 साल की उम्र का था। तो यार बहुत बुरा हुआ उस भाई के साथ। अब हमको क्या करना है, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लेवल पे किस तरह इसको मतलब कम कर सकते हैं। तो भाई अपने आसपास कोई व्यक्ति ऐसे गेम में डूबा हो तो उसको मना करो, घर वालों को बताओ।
आप ही मना करो यार, दोस्त है, प्यार से समझाओ, मान जाएगा वो। इसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। हमने 2-3 केसेस देखे जिसमें व्यक्ति जमीन गिरवी रख देता है या पूरा बर्बाद हो जाता है, अपने साथ साथ पूरी फैमिली को ले डूबता है। और जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो आंडू पांडू इन्फ्लुएंसर है, जो सट्टे को प्रमोट करते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसरों को आप लोग अनफॉलो करो, उनको फॉलो करना बंद करो भाई। सट्टा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ है। अब वो भाई का घर बर्बाद हो गया, वो मर भी गया, ख़त्म कहानी। तो आप लोगों से विनती है कि आप सट्टे को मतलब सट्टे को दूर दूर तक हाथ ही ना लगाओ भाई। लालच तो देता है, पहले वो जिताते हैं 10-20, फिर एक आध बार हरा देते हैं, मोटा अमाउंट लगा देते हो, हार जाते हो, फिर छोटा छोटा लगाते हो। अपने को वो जीतने की लालसा बढ़ती जाती है कि हाँ जीतूंगा, पर असली में वो एक सोची समझी साजिश होती है, हम लोग फंसते जाते हैं। तो ठीक है भाइयों, यही संदेश देना था। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो, दोस्तों को भी दिखाओ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मार दो और फॉलो ज़रूर करो।